डार्क मैटर, डार्क एनर्जी एक ऐसा विषय जो आज तक रहस्य बना हुआ है। वैदिक भाषा में इसे असुर पदार्थ व असुर ऊर्जा कहते हैं। आज विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड में 24% डार्क मैटर है, 71.4% डार्क एनर्जी है और बाकी 4% 5% के आसपास सृष्टि के दृश्य पदार्थ हैं जिनको आप देखते व अनुभव करते हो। लेकिन क्या आप सभी के मन में कभी ये प्रश्न आया कि ये असुर पदार्थ होते क्या हैं, कितने सूक्ष्म हो सकते हैं? और आज इस असुर पदार्थ की खोज की जा रही है, एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन क्या ऋषि मुनि लोग इसके बारे में जानते थे? अगर जानते थे तो उनके हिसाब से डार्क मैटर, डार्क एनर्जी क्या पदार्थ है? ये असुर तत्व होता क्या है, किस सूक्ष्मता पर होता है, आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं? इस प्रकार के प्रश्न आप सभी के मन में उठते ही होंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी इतना तो जानते ही होंगे कि ये डार्क मैटर असुर पदार्थ अदृश्य होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, हमारे शरीर के कण कण में भरा हुआ है, हमारे सामने अंतरिक्ष में भरा हुआ है, पूरे पृथ्वी पर भरा हुआ है, पृथ्वी को भी घेरे हुए है, तारों को भी, गैलेक्सियों को भी, पूरे ब्रह्मांड में ये भरा हुआ है, जो कि प्रतिकर्षण का काम करता है और ये कई प्रकार का होता है। इस वीडियो में असुर पदार्थ की चर्चा की जाएगी। आखिर आप लोग समाज में दुष्टों को, असुरों को, डाकुओं को, इन सबको कैसे पहचानते हो? ये विज्ञान ही पूरा सृष्टि विज्ञान से आया है। आप सभी सामाजिक कार्य करते रह गए, सामाजिक व्यवहार आदि आप लोग याद रखे, लेकिन सृष्टि विज्ञान ही भूल गए। ईश्वर ने जो वैदिक विज्ञान ऋषियों को दिया था, अंतरिक्ष से उन लोगों ने ग्रहण किया था, वो विज्ञान ही आज नष्ट हो गया। बाकी उससे बनी परंपराएं, सभ्यताएं, सामाजिक व्यवस्थाएं आज भी हैं। तो इनसे रिलेट करके एक एक असुर पदार्थ, डार्क मैटर व डार्क एनर्जी को अच्छे से विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में असुर पदार्थ, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को विस्तार से समझते हैं और ब्रह्मांड विज्ञान के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आप सभी ने 5 सूक्ष्म महाभूतों की वीडियो पीछे देखी होगी। तो जितने भी असुर पदार्थ होते हैं, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ये इन्हीं 5 सूक्ष्म महाभूतों के ही स्तर के लेवल के होते हैं। प्रकृति से सबसे पहले महत तत्व, फिर अहंकार तत्व, उसके बाद जब मनस तत्व बन जाता है और प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान आदि सूक्ष्म प्राण भी जब बन जाते हैं, उसके बाद असुर पदार्थ भी बनने शुरू हो जाते हैं अंतरिक्ष के ही साथ। ये जो वेदों में आसुरी गायत्री, आसुरी उत्सर्गिका, आसुरी अनुष्टुप, आसुरी में जितने भी छंद होते हैं, यही असुर पदार्थ बनाते हैं। इन्हीं से असुरों की उत्पत्ति हुई है। अभी बीच बीच में इसकी भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि कितने अक्षर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कौन सा पद निकल जाने से वो मंत्र असुर पदार्थ में, डार्क मैटर में बदल जाता है। जब तक ये मंत्र विकृत नहीं रहते तब तक कणों के रूप में या आगे के आगामी पार्टिकल आदि को उत्पन्न करते रहते हैं। लेकिन उस मंत्र में कोई विकृति आ जाने से, कोई एक दो पद वहाँ से हट जाने से, अलग हो जाने से फिर वो असुर पदार्थ में बदल जाता है। तो आइए एक एक करके इन असुर पदार्थों को बहुत विस्तार से समझते हैं। पहला असुर पदार्थ डार्क मैटर है वृत्र। ये एक ऐसा असुर है, ऐसा डार्क मैटर है जिसका नाम आप सभी ने सुना है। बार बार ये इंद्र के साथ युद्ध करता है, राक्षसों को साथ लेके। वास्तविकता में ये वैक्यूम एनर्जी के लेवल का होता है, मेघ रूप होता है। सूर्य जैसे विशाल तारों को ये घेरता है, ग्रहों को बनने ही नहीं देता। ये हिरण्यगर्भ से जब सूर्य बनने की पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया शुरू होती है तो ये चारों ओर से उस सूर्य को, हिरण्यगर्भ को घेर लेता है और सभी कण आदि पदार्थों को प्रतिकर्षित करना शुरू कर देता है। यही एक ऐसा डार्क मैटर है जो व्यापक स्तर पर होता है, गैलेक्सियों के स्तर का होता है, ग्रहों तारों के स्तर पर जाके घेरता है। एक बड़े स्तर पर ये पदार्थों को नष्ट करने का प्रयास करता है या यजन प्रक्रिया को रोकने का प्रयास करता है और सक्षम भी हो जाता है। ये असुर पदार्थ कुछ बनाने का काम नहीं करते, ये हमेशा कुछ न कुछ बिगाड़ते ही रहते हैं। लेकिन जो वृत्र नामक ये विशेष असुर पदार्थ है पहला, ये बहुत भयंकर होता है, एक सामर्थ्यशाली असुर पदार्थ है ये। जैसे राक्षसों में बहुत बड़े बड़े योद्धा हुआ करते थे, जैसे रावण आदि, जिसे श्री राम ने मारा था, उसको भी वृत्र की ही संज्ञा दी गई है। श्री राम को इंद्र की संज्ञा दी गई है। इसी से आप लोग समझ सकते हैं
असुर पदार्थ 10 से 11 प्रकार का होता है, लेकिन ये उनमें बड़े स्तर पर प्रभाव डालता है सृष्टि पर। सृष्टि के बड़े बड़े पदार्थों को नष्ट करने का प्रयास करता है। सूर्य के बनने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया नाभिकीय संलयन जब वायु तत्व से शुरू होता है तो ये पूरी तरह चारों ओर से घेर लेता है। आप सभी ने आज तक जितनी भी कहानियां सुनी है कि इंद्र वृत्र से युद्ध करते हैं, वृत्र के पास भी खूब सारी सेनाएं रहती हैं, इंद्र के पास सारे देवता रहते हैं, देवताओं की सेना रहती है, ये सब इसी सृष्टि विज्ञान की चर्चा है, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पर गैलेक्सियों को, तारों को घेरने का काम करता है। दूसरा असुर पदार्थ है डार्क मैटर, है भ्रातृव्य। ये भी एक शक्तिशाली असुर होता है। ये भी वैक्यूम एनर्जी से लेकर कणों के स्तर का होता है। जब दो संयोजनीय कण आपस में मिलने लगते हैं, एक दूसरे को अवशोषित करने का प्रयास करते हैं, तो ये किसी एक कण को किडनैप कर लेता है या फिर दोनों को ही किडनैप कर लेता है। पूरी की पूरी यजन प्रक्रिया ही रुक जाती है वहाँ पर। ये भी कणों के स्तर पर ही अपना प्रभाव डालता है। जब कोई कण आपस में मिलने वाले होते हैं, पीछे 5 सूक्ष्म महाभूतों की जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने 5 सूक्ष्म महाभूतों की मॉलिक्यूल से आयन, एटम, फिर पार्टिकल्स, वैक्यूम एनर्जी, स्पेस, सबकी स्ट्रक्चर और यूनिट को तत्वतः और बहुत विस्तार से व्याख्या किया था। लेकिन मॉलिक्यूल आदि का बनना इतना आसान नहीं होता। जो मैं बता देता था कि पार्टिकल से एटम आयन बन जाते थे, फिर मॉलिक्यूल। पार्टिकल से एटम आयन व मॉलिक्यूल को ये असुर बनने ही नहीं देता। उन कणों को ही किडनैप कर लेता है, उनका हरण कर लेता है। और जब कुछ देव रूपी सूक्ष्म तत्वों द्वारा उसका वध किया जाता है, कुछ छंदों के द्वारा उस पर प्रहार किया जाता है, तब जाके वो कण आदि को छोड़ता है और खुद नष्ट हो जाता है, स्पेस में मिल जाता है। तब जाके मॉलिक्यूल आदि बनने की प्रक्रिया संभव हो पाती है। अन्यथा कण आदि मिलकर मॉलिक्यूल बना ही नहीं सकते, आयन एटम बना ही नहीं सकते। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसमें बाधा डालने में, इस पूरी यजन प्रक्रिया को रोक देने में, क्योंकि ये सीधे ही उन कणों को किडनैप कर लेता है, हरण कर लेता है। अब तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि समाज में जो किडनैपर होते हैं, हरण करने वाले दुष्ट होते हैं, वो इस श्रेणी में आ सकते हैं। ये तो आपको याद रह गया कि समाज में इस प्रकार के लोग होते हैं जो दुष्ट होते हैं, किडनैप कर लेते हैं। लेकिन ये सब आपने अपने पूर्वजों ने सृष्टि विज्ञान से सीखा था, जो ज्ञान ईश्वर ने दिया था, और उसी से बनाया था कि ये व्यक्ति किडनैपर है, ये भयंकर राक्षस वृत्र जैसा है, ये भ्रातृव्य जैसा है। तो संजय भी दे देते थे। रामायण महाभारत में आप लोग कई जगह पढ़ सकते हो। तो सामाजिक व्यवस्थाएं हमें याद रह गई, लेकिन सृष्टि विज्ञान ही हम भूल गए। अभी मैं एक एक करके इन असुरों की जैसे चर्चा करूंगा। जब 10 से 11 असुर पदार्थों की चर्चा करूंगा, उसके बाद आप सभी के अंदर इतना सामर्थ्य आ जाएगा, समाज में किसी को भी देखकर आप बता सकते हो कि ये इस प्रकार का असुर है, राक्षस है। क्योंकि इन्हीं प्रकारों में सारे असुर तत्व आ जाते हैं। मनुष्यों में आप पूरा पूरा डिफाइन कर सकते हो, भले ही वो आपका कोई भाई हो, परिवार का हो, पड़ोस का हो, या समाज का हो, या फिर प्राचीन इतिहास में जितने भी युद्ध आदि हुए हैं, जो दुष्ट लोग थे, उनमें भी आप लोग इतना तो निश्चित ही कर सकते हो कि ये व्यक्ति असुर है भी या नहीं, अन्यथा हम लोग पहचान ही नहीं पाते। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक सामर्थ्य तो आ ही जाएगा। तीसरा असुर पदार्थ है, वो भी मनस तत्व से ही उत्पन्न हुआ है। सूक्ष्म वैक्यूम एनर्जी वायु तत्व के ही स्तर का है। जब दो कण आपस में संयोग कर रहे होते हैं, या तो किसी पदार्थ को उत्पन्न कर रहे होते हैं, या फिर आपस में यजन प्रक्रिया कर रहे होंगे, किसी सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो ये धक्का मार के गिरा देता है कणों को। ये पापमा ऐसा असुर पदार्थ है, डार्क मैटर है, जो कणों की दिशा ही बदल देता है, उन्हें धक्का मार देता है। पहले तो प्रतिकर्षित करता है, उसके बाद धक्का मार के उसकी दिशा ही बदल देता है। तो दो कण आपस में संयोग ही नहीं कर पाते, आगे यजन प्रक्रिया या फिर सृष्टि उत्पत्ति आदि प्रक्रियाएं हो ही नहीं पाती। इस प्रकार के असुर पदार्थ को, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को पापमा कहते हैं। संसार में आप सभी तो देख ही रहे होंगे, बहुत से अराजक तत्व, दुष्ट ऐसे हैं जो कोई आगे बढ़ रहा होता है तो उसका पैर पकड़ के खींचते हैं। इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं वो। ये असुर पदार्थ वैक्यूम एनर्जी या पार्टिकल स्तर के तो होते ही हैं, पूरी सृष्टि में भरे हुए हैं। वैक्यूम एनर्जी से लेके या स्थूल पदार्थों की चर्चा करें, पीछे की नहीं, तो ये सबसे अधिक संख्या में होते हैं। डार्क मैटर ही 24% के आसपास होता है। स्थूल पदार्थों की बात कर रहा हूँ, पार्टिकल के बाद, पार्टिकल से 4 से 5% ही दृश्य पदार्थ हैं जो आप लोग देख पाते हो, बाकी सब अदृश्य है। तो ये किसी कण को आपस में संयोग ही नहीं करने देता, धक्का मार के उनकी दिशा ही बदल देता है, गिरा देता है।
इसी प्रकार अगला जो असुर पदार्थ डार्क मैटर है वो तो और भी इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है अत्रिडः। आज संसार में 95% लगभग लोग या उससे भी अधिक लोग इसी श्रेणी में आते हैं। होता क्या है कि जब कोई फोटॉन इलेक्ट्रॉन से अवशोषित हो रहा होता है या फिर कोई भी दो कण एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, पृथ्वी, ग्रह, तारे जिसे ब्लैक होल कहते हो, गैलेक्सियाँ जब ये बन रही होती हैं कणों के स्तर पर, वैक्यूम एनर्जी से ये कण उत्पन्न होकर आपस में मिल रहे होते हैं। इसी बीच ये अत्रिडा किसी एक कण को भक्षण कर जाता है, उसे ही खा जाता है। ईश्वरीय प्रक्रिया के अंतर्गत जब कोई दो कण आपस में मिलकर मॉलिक्यूल आयन एटम बना रहे होते हैं या आगामी पदार्थों को प्रेरित करने का प्रयास कर रहे होते हैं यजन करके आपस में, तो ये उन कणों को ही खा जाता है या फिर किसी एक को खा जाता है, फिर दूसरा कण सृष्टि में भटकता ही रहता है। इसी प्रकार समाज संसार में भी आप लोग देख रहे होंगे कितने लोग मांसाहारी हैं। इसीलिए मैंने कहा कि 95% से भी अधिक मनुष्य इसी अत्रिडा श्रेणी में आते हैं। आप भी राक्षसों के अंतर्गत ही गिने जाओगे। ईश्वरीय दृष्टि से ये अधर्म है। जिस प्रकार सृष्टि के असुर पदार्थ डार्क मैटर, ये अत्रिड नामक असुर पदार्थ दूसरे कणों को परेशान करता है, उन्हें खा जाता है, संयोग होने ही नहीं देता, ऐसे ही जो पशु पक्षियों को खाते हैं, कहीं कहीं मैंने सुना है कि कुछ लोग मनुष्यों को भी खा जाते हैं। चीन आदि देशों में तो हाथी, घोड़े, बैल, गाय, मेढकों की भी खेती होती है। करोड़ों करोड़ों मेढकों की खेती करके फिर उन्हें बेच देते हैं बाजारों में। कुत्ते, सर्प, केकड़ा इन सबको खा जाते हैं, तो ये अत्रिड श्रेणी में आते हैं। आप में से भी अगर कोई खाता है तो वो इसी श्रेणी में आता है। आप लोग असुर हो, राक्षस की श्रेणी में आओगे। अपने श्री राम आदि महापुरुष ऐसे ही सृष्टि विज्ञान के तत्वों को अच्छे से समझकर ईश्वर में स्थित होके फिर समाज में असुरों की पहचान करते थे। अभी आप लोग पूरी तरह असुरों को पहचान नहीं पाओगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एक नई दृष्टि मिलेगी। तो अत्रिड जो होता है ये संगमनी आपस में संयोजन कर रहे कणों का, यजन कर रहे कणों का भक्षण कर लेता है। यहाँ पर प्रक्रिया धीमी ही नहीं होती बल्कि पूरी तरह रुक भी जाती है जब तक इसे नष्ट नहीं किया जाता देववादी पदार्थों के द्वारा। ये जितना भी गहरा विज्ञान था, वैदिक विज्ञान के द्वारा, सृष्टि विज्ञान के द्वारा सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया था कि कौन असुर है, कौन देव है, कौन क्षत्रिय है, इन सब की जो व्यवस्था की गई थी, ये तो हमें विकृत रूप में भी आज पता है। हालांकि आज भी जातियां बट गई, लेकिन कुछ तो पता ही है। आप लोग नाम तो सुने होंगे, असुर, देव, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य। प्राचीन काल में सृष्टि विज्ञान के आधार पर जानते भी थे, फिर समाज पर लागू करते थे। कौन असुर है, कौन कैसा है, कौन व्यापार कर सकता है, किसके पास व्यापार करने का सामर्थ्य है, कौन लड़ सकता है। तो हुआ क्या कि समय के साथ हम लोग सृष्टि विज्ञान ही भूल गए और ये सामाजिक परंपराएं फिर भी याद है। इसी प्रकार इन्हीं असुरों में जो अगला असुर है वो है किल्बिश। ये एक ऐसा डार्क मैटर है, पहले तो यजन कर रहे सूक्ष्म कणों को, आयनों को, परमाणुओं को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि जितने भी असुर हैं पहला उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज यही है कि वो प्रतिकर्षित करने का काम करते हैं। असुर पदार्थों की यूनिट आपस में एक दूसरे से बधी होती है, लेकिन ये दूसरे पदार्थों को प्रतिकर्षित करने का काम करते हैं, तब जाके उनमें विकार उत्पन्न कर देता है। तो पहले प्रतिकर्षित करता है, उसके बाद इसमें विकार उत्पन्न करता है। तो ये किल्बिश नामक डार्क मैटर पहले तो संगमनीय यजन कर रहे कणों को प्रतिकर्षित करके दूर हटाएगा, उसके बाद उसमें विकार उत्पन्न कर देगा, विकृत कर देगा। आप सभी अपने भी आसपास देख सकते हो कितने लोग होते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं, जब कोई असुर दोस्त उन्हें पहले तो गिराता है किसी प्रकार, राजनीति के द्वारा या किसी प्रकार, उसके बाद गिराने के बाद उन्हें और चोट पहुंचा देता है, कोई विकार उत्पन्न कर देता है जिससे ये कभी आगे बढ़ने ही ना पाए। तो ये असुर पदार्थ ऐसा ही होता है किल्बिश। और वो विकार इस तरह उत्पन्न कर देता है जैसे किसी का मास का हरण कर लेता है, किसी पार्टिकल से, किसी से चार्ज का हरण कर लेता है, हटा देता है, समाप्त कर देता है। जब तक पुनः स्पेस से उन्हें उन पार्टिकल को चार्ज, मास आदि नहीं मिल जाता, पुष्ट नहीं किया जाता, तब तक फिर वे यजन कर ही नहीं पाते। तो जब तक इस किल्बिश नामक डार्क मैटर को समाप्त नहीं किया जाता कुछ इंद्र आदि देव पदार्थों के द्वारा, विद्युत के द्वारा और भी अलग अलग तत्वों के द्वारा, तब तक यजन प्रक्रिया इसमें भी रुकी रहती या फिर धीमी ही रहती है। ये पूरे सृष्टि में हर जगह हो रहा है, ग्रहों के आसपास, तारों के अंदर, पृथ्वी के अंदर, हर जगह ये हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। ये जो आप लोगों को कैंसर हो जाता है, बुखार हो जाता है, आँखों से पानी आना,
बाल का सफ़ेद हो जाना, शरीर में जितनी भी विकृतियां होती हैं कहीं ना कहीं असुरों का विशेष योगदान होता है इसमें। दृश्य पदार्थों का तो होता ही है, जैसे खेत की फसलों में यूरिया डाई डालने से वो फसल विकृत हो जाती है, वो सामर्थ्य उसमें नहीं रह जाता जो शरीर को शुद्ध रख सके, तो वो विकृति भी इन्हीं असुर पदार्थों की वजह से आती है। हर जगह ये प्रक्रिया हो रही है, वो भी बहुत विस्तार से। तो इस प्रकार के असुर तत्वों को किल्बिष कहते हैं। इसी प्रकार जो अगला असुर पदार्थ है द्विषंतम, ये भी प्रतिकर्षित करने का ही काम करता है। नाम से ही आप लोगों को पता चल जाता होगा, द्विषंतम, द्वेष करने वाला। सृष्टि के व्यापक मनस तत्व से उत्पन्न ये एक ऐसा असुर पदार्थ है जो द्वेष करता है, दूर तो हटाता ही है, साथ ही नष्ट करके अंतरिक्ष में मिला देता है कणों को, यजनीय पदार्थों को। ये जितने भी कण, मॉलिक्यूल, आयन, एटम जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये देव पदार्थों के अंतर्गत आते हैं, दृश्य पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। तो ये देव पदार्थों को भी प्रभावित करता है, उन्हें समाप्त कर देता है, उनसे द्वेष करता है। समाज में जितने भी द्वेष करने वाले होते हैं, आप लोग ऐसा मत समझना कि कोई बहुत बड़ा महापुरुष हो और किसी राक्षस असुर से द्वेष करता है तो ये अच्छा होगा, क्योंकि ये तो गलत व्यक्तियों से द्वेष करता है। यहाँ पर योग की ये व्याख्या बिल्कुल नहीं है। अगर श्री राम रावण से द्वेष करते तो वो योगी हो ही नहीं सकते थे। श्री कृष्ण कौरवों से अगर द्वेष करते कि ये तो गलत हैं, मैं इनसे ईर्ष्या करूँगा, योगी का ऐसा स्वभाव होता ही नहीं। द्वेष करने वाला भले ही अच्छा से अच्छा व्यक्ति हो, अगर द्वेष करता है तो वो इसी द्विषंतम नामक असुर पदार्थ के अंदर गिना जाएगा। आपका कैसा भी कितना भी बड़ा शत्रु हो, श्री राम ने कभी भी रावण से द्वेष नहीं किया, श्री कृष्ण ने, युधिष्ठिर ने, ये लोग द्वेषी थे ही नहीं। दुष्टों का भी भला सोचते थे कभी कभी। कोई आपके सामने दुष्ट है, राक्षस है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे द्वेष करो, उसे जलो। आप उसकी उपेक्षा कर सकते हो। दुष्टों के लिए योग दर्शन में आता है उपेक्षा राम, उपेक्षा कर दो उसकी, उसे मतलब ही ना रखो, दूरी बना लो, लेकिन द्वेष मत करना, मन से भी द्वेष नहीं। तब जाके वो व्यक्ति योगी, महापुरुष या सामाजिक व्यक्ति कहा जाता है। अन्यथा द्वेष करोगे तो आप द्विषंतम श्रेणी में चले आओगे, आप भी असुर पदार्थ की श्रेणी में आ गए। इसी प्रकार जो अगला खतरनाक असुर पदार्थ है उसे दस्यु कहते हैं। आप कहोगे कि समाज के डाकू को दस्यु कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दस्यु कहते हैं एक डार्क मैटर को, ये भी कणों के ही स्तर का होता है, क्योंकि जितने भी असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा हैं, ये वैक्यूम एनर्जी या स्पेस से लेके कण, मॉलिक्यूल आदि के स्तर के होते हैं। जो थोड़ा स्थूल होता है वो वृत्र है, बाकी सब सूक्ष्म होते हैं। तो जो दस्यु है, आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन में मास होता है, फोटॉन में भी मास और चार्ज होता है। वैज्ञानिक नेग्लिजिबल बता देते हैं, लेकिन होता है कुछ ना कुछ, जिससे वो स्पेस को इंटरेक्ट करता है, स्पेस के साथ बधा रहता है, कर्व कर देता है। इसी तरह प्रोटॉन में भी होता है, ग्रेविटॉन में तो होता ही होता है। तो ये जो दस्यु नामक जो असुर पदार्थ है, आप सभी ने सुना कि असुर पदार्थों में भी मास होता है, चार्ज होता है। इनकी यूनिट तो आपस में मास की ही वजह से बधी होती है। तो इनमें मास होने से इलेक्ट्रॉन के मास को ये दस्यु नामक असुर पदार्थ अपने में खींच लेता है। फिर इलेक्ट्रॉन किसी काम का नहीं रह जाता, वो येजन कर ही नहीं सकता। प्रोटॉन आदि पार्टिकल्स के मास को खींच लेता है अपनी ओर। उन पदार्थों से वो छंद जो मास की उत्पत्ति करते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अंदर, उसको अट्रैक्ट करके आपस में खुद में मिला लेता है। तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन असहाय बन जाते हैं, वो फिर येजन प्रक्रिया नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगर आप सभी समाज में देखो, क्योंकि सब कुछ इसी सृष्टि विज्ञान से सीखा है हम लोगों ने, तो अगर समाज में दस्युओं को देखोगे तो आप लोग कहीं जा रहे हो तो आपके पैसे को, गहनों को या फिर सामानों को वो छीन लेते हैं, लूट ले जाते हैं। फिर आप किसी काम के नहीं रह जाते, ना तो कहीं लक्ष्य को पा सकते हो, जब तक वो पैसा या वो सामर्थ्य आपके पास नहीं आ जाता तब तक ना तो आप कहीं पर जा सकते हो, वापस लौट सकते हो। आप एकदम वही स्थिति में हो जाते हो जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फोटॉन आदि पार्टिकल्स हो जाते हैं। बाद में देव पदार्थों द्वारा युद्ध करके इन दस्यु नामक डार्क मैटर को खत्म किया जाता है, तब जाके येजन प्रक्रिया आगे बढ़ पाती है। तो ये सूक्ष्म पार्टिकल या मॉलिक्यूल तक के, एटम, आयन तक के पदार्थों से मास को, चार्ज को खींच लेता है। विशेषकर ये मास को खींचता है, अपने में मिला लेता है उसका मास खींच के।
तो वो पदार्थ उसमें 99% स्पेस तो भरा ही है, बाकी उसका मास आ जाने से वो असहाय जैसा हो जाता है, वैसे ही घूमता रहता है या फिर नष्ट भी हो जाता है, जब तक स्पेस से सूक्ष्म छंद रिस के उसे फिर ना मास दे दें। तो ये लूटने का काम करता है, मास चार्ज आदि को छीन लेता है कणों से, उन्हें असहाय बना देता है, जैसे समाज के डाकू होते हैं। इसी तरह अगला असुर पदार्थ है रक्षांसी। ये भी सूक्ष्म कणों को जो यजन कर रहे होते हैं उन्हें भी नष्ट कर देता है। आप लोगों ने पीछे वृत्र के बारे में सुना, जो पहला असुर पदार्थ था, वो गैलेक्सियों के स्तर पर ग्रह तारा या हिरण्यगर्भ से जब तारे बन रहे होते हैं उस प्रक्रिया में विशेष रूप से बाधा डालता है, चारों ओर से घेर लेता है। वृत्र का युद्ध सृष्टि में बड़े स्तर पर होता है देवों से, लेकिन ये जो रक्षांसी नामक असुर है ये सूक्ष्म स्तर पर ऐसा क्रिया करता है, कणों को नष्ट कर देता है, उन्हें समाप्त कर देता है। जैसे मैंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में श्री राम को इंद्र के समान कहा है, रावण को वृत्र के समान कहा है, ऐसे ही जो मारीची था, सुबाहु था या कबंध जैसे राक्षस थे या प्रहस्त्र आदि रावण के पुत्र थे, वो इस रक्षांसी वाले श्रेणी में आते हैं। ये सूक्ष्म स्तर पर किसी कण को नष्ट कर देता है, फिर पूरी की पूरी यजन प्रक्रिया या तो धीमी हो जाती है या रुक सी जाती है। आज भी इस समाज में आपके बीच कितने ही असुर ऐसे होंगे जो थोड़ा छोटे लेवल पर होते हैं, राष्ट्र के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर युद्ध आदि नहीं करते, लेकिन आपके ही बीच होते हैं जो किसी को मार देते हैं जान से। मुझे लगता है जिन्हें आप आतंकवादी कहते हैं वो इस श्रेणी में आ सकते हैं। तो रक्षांसी असुर पदार्थ ऐसा होता है जो कणों को ही समाप्त कर देता है। तो ये समाप्त कर देता है यानी उन्हें निगल जाता है, खा जाता है। इसी प्रकार सृष्टि में वैक्यूम एनर्जी, वायु तत्व के ही लेवल का जो 95% असुर पदार्थ होते हैं उसमें एक इतना दुष्ट असुर पदार्थ होता है जिसे सपत्न कहते हैं। सपत्न ये इतना दुष्ट होता है कि यजन कर रहे कणों को आपस में ही लड़ा देता है। पहले तो उन्हें प्रतिकर्षित करेगा, फिर आपस में ही दो कणों को लड़ा देगा, मॉलिक्यूल को, आयन एटम को आपस में ही लड़ा देता है। इसमें यजन प्रक्रिया धीमी ही नहीं होती बल्कि पूरी यजन प्रक्रिया ही अस्त व्यस्त हो जाती है। आप लोग विचार कीजिए, कहीं सभा लगा के बैठे हो, अगर कोई आपको आपस में ही लड़ा दे तो पूरी की पूरी सभा बिखर जाएगी, आपका उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। तो ये सपत नामक असुर इतना भयानक होता है कि संयोग कर रहे कणों को, मॉलिक्यूल, आयन एटम को आपस में ही ले जाके लड़ा देता है। पूरी की पूरी प्रक्रिया ही अव्यवस्थित हो जाती है। इसी प्रकार जो अंतिम असुर तत्व है, असुर पदार्थ है, उसे किमपुरुष कहते हैं। कहीं कहीं इसे मयू भी कहा गया है। ये भी पिछले असुर पदार्थों की भांति शक्तिशाली होता है। ये भी सूक्ष्म स्तर पर, पार्टिकल के स्तर पर ही काम करता है, क्योंकि उससे सूक्ष्म, अगर वैक्यूम एनर्जी से सूक्ष्म देखें तो स्पेस है, उससे पहले असुर तो होते ही नहीं, क्योंकि मनस तत्व से ही यह अलग अलग प्राणों के ही रूप होते हैं। ये असुर तत्व आप लोग ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पर तालिका में देखिए, आसुरी गायत्री, आसुरी उषणिक, आसुरी अनुष्टुप, आसुरी बृहति, आसुरी त्रिष्टुप, आसुरी जगती, आसुरी बृहति, ये सब जो छंद हैं यही असुर तत्व का निर्माण करते हैं, इन्हीं से असुर तत्व बना है। असुर तत्व में गायत्री आदि छंद नहीं होता पूरा पूरा। जैसे आरसी गायत्री है, भू भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके या और भी गायत्री आदि छंदों के कंटेंट मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि को बनाते हैं, फोटान को बनाते हैं। फोटान में गायत्री छंद सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन असुरों में ये नहीं होते। असुरों में ऐसे होते हैं कि जैसे ये गायत्री मंत्र ही ले लेता हूँ एक उदाहरण के रूप में, जैसे भू भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् शब्द है या फिर धीमहि शब्द है। जब इस छंद से हट जाता है तो ये पूरा का पूरा छंद असुर पदार्थ बन जाता है, और पार्टिकल आदि को ये छंद तब परेशान करने लगता है। जब इसमें से एक दो पद हट जाते हैं तो ये डार्क मैटर में बदल जाता है, और देव पदार्थों को, फोटान आदि कणों में, उसमें जब गायत्री मंत्र या दूसरे छंदों से जाके मेल करता है तो उन्हें परेशान करता है। हालांकि ये भी कण रूप में होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोई भी जो 21-22 हज़ार वैदिक मंत्र हैं उनमें जब पद अलग हो जाते हैं छंद से, सृष्टि में जो ये छंदों के रूप में है, सृष्टि में जब ये छंदों के रूप में है, इन्हीं से पूरी सृष्टि बनी है। लेकिन जितने भी छंद अव्यवस्थित रूप में हैं, मनस तत्वों से या ठीक से प्राण आदि के संयोग के बिना ही उत्पन्न हो जाते हैं, ये असुर पदार्थ असुर ऊर्जा का एक भारी रूप बना देते हैं। ये सारे असुर पदार्थ इन्हीं के रूप में होते हैं। तो सारे वैदिक मंत्रों से एक एक दो दो पद जब हट जाते हैं सृष्टि में, तो फिर ये असुर पदार्थ का काम करने लगते हैं।
और सूक्ष्म पार्टिकल आदि के छंद जब असुर पदार्थ के छंदों से संयोग करते हैं या फिर उनके संपर्क में आते हैं तो उनको नष्ट कर देते हैं, अंतरिक्ष में मिला देते हैं, कोई हरण कर ले जाता है पकड़ के। आप लोग अब समझ पा रहे होंगे, जैसे गायत्री में प्रचोदया शब्द हट जाए, गायत्री मंत्र ये जो 24 अक्षरों वाला है, तो फिर जब ये दूसरे गायत्री मंत्र या फोटान आदि जो अलग अलग वैदिक छंदों के समूह हैं उनके छंदों से जब ये संपर्क करेगा तो कोई ना कोई अव्यवस्था ही फैलाएगा। किसी को किडनैप कर लेगा, हरण करके लेके चला जाएगा, किसी को नष्ट कर देगा, किसी को स्पेस में मिला देगा। फिर देवों में जो छंद होते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण होते हैं, उसमें कोई भी पद अलग नहीं होता और बहुत व्यवस्थित भी होते हैं, तो जब उनके द्वारा युद्ध किया जाता है सामूहिक रूप से तो ये असुर समाप्त होते हैं या नष्ट हो जाते हैं या फिर अंतरिक्ष में जाके छिप जाते हैं। यही है असुरों के अलग अलग कैटेगरीज। तो ये जो मयू यानी किमपुरुष नामक असुर है, ये प्रतिकर्षण के साथ साथ कड़ों को उठा के फेंक देता है, यजन करने ही नहीं देता, ये प्रक्षेपक क्षमता से युक्त होता है। उदान आदि भी इसमें होते हैं, प्राणपान उदान आदि इन्हीं से देव भी बने हैं, असुर भी बने हैं, महश्चर्य आदि भी इन्हीं से उत्पन्न हुआ है। तो ये किमपुरुष नामक असुर तत्व प्रक्षेपक क्षमता, प्रक्षेपक बल से युक्त होता है, कड़ों को पकड़ता है और उठा के फेंक देता है। ये भी सृष्टि में व्यापक स्तर पर यजन होने ही नहीं देता। कड़ आदि मिलकर या फिर दूसरे पदार्थ उत्पन्न कर रहे हों या फिर हिरण्यगर्भ से नाभ की संलयन प्रारंभ होने वाला हो, हर जगह ये बाधा पहुंचाता है। इस डार्क मैटर के अंदर इतना सामर्थ्य होता है कि ये भी यजन प्रक्रिया को धीमी कर देता व रोक देता है। समाज में आप लोग अच्छे से रहते होंगे, लेकिन कोई दुष्ट होगा जो सामान्य लोगों को या सीधे साधे लोगों को उठा के फेंक देता है, असहाय और शांत लोगों पर अपने बल का प्रदर्शन करता है, तो वो इसी मयू नामक असुर के अंतर्गत आता है। आप लोगों को ये याद रह गया कि असहायों को कोई उठा के फेंक देता है तो ये असुर है, राक्षस है, लेकिन सृष्टि विज्ञान ही हम लोग भूल गए, या एक लंबे समय से वैदिक विज्ञानी भूलने की एक परंपरा आरंभ हो गई। अन्यथा पहले सृष्टि विज्ञान था, उससे हम लोग सीखते थे। और भी कुछ प्रकार के होते हैं, और डार्क एनर्जी यानी असुर ऊर्जा भी खूब सारी है, असुर ऊर्जा भी अधिक मात्रा में। मैंने बता दिया कि अगर वैदिक मंत्रों से कोई पद अलग हो जाता है एक आध पद, तो वो असुर ऊर्जा का काम करने लगता है। इस प्रकार बहुत से मंत्र सृष्टि में भरे पड़े हैं अधिकतम में, जो असुरों का काम करते हैं। तो यही है डार्क मैटर, डार्क एनर्जी यानी असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा का वास्तविक स्वरूप। तो मुझे लगता है कि असुर पदार्थ क्या होते हैं आपको एक सामान्य या बेसिक जानकारी मिली ही होगी, क्योंकि ये पूरी गहराई से जानकारी नहीं है, आपको एक बस परिचय दे रहा था। आगे धीरे धीरे कभी इन पर भी बहुत विस्तार से और गहराई से वीडियो आएंगी। मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और सामाजिक असुर हो या सृष्टि विज्ञान के जितने भी तत्व हो, थोड़ी बहुत सीख आप लोगों को मिली होगी। ब्रह्मांड विज्ञान का ये कार्यक्रम पूरा देखने के लिए धन्यवाद।